नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हिंदू शोर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में एक ऐसी घटना का जिक्र हुआ है, वर्णन हुआ है, हम लोगों के सामने आया है, जिसको देखने के बाद हम सबको ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमारे समाज के साथ कितना व्यापक स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है इस सनातन संस्कृति को समाप्त करने का। साथियों, एक बात हमेशा जान लीजिए कि जिस समाज में स्त्रियों और महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाती है, वो समाज बहुत दिन तक खड़ा नहीं रह सकता है। उसको एक ना एक दिन मिट जाना होता है, ये निश्चित है। जो लड़का साकिब अमन नाम अपना रख करके और हिंदू बच्ची को लुधियाना में, जो आधुनिक लड़की थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, उसको प्रेम के जाल में फंसा करके उसके बाद उसकी पहले से ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, फिर लेके आता है। और जैसा सुनने को मिल रहा है कि वो लड़की अपने साथ 25 लाख के गहने और कुछ गहने नकदी लेकर के आई थी इसके पास। अब आप सोच लीजिए कि हमारे समाज के साथ, समाज को समाप्त करने के लिए कितना व्यापक स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है। हम लोग आज से ही नहीं, लगभग पिछले 5-6 वर्षों से आंदोलन चला रहे हैं कि लव इन जिहाद हमारे देश में अपना पैर पसार रहा है, लेकिन हम लोगों को मूर्ख समझा जाता है। हम जैसे नौजवानों को मूर्ख समझा जाता है कि आप लोग इस तरीके की बात मत कहिए। समाज की सच्चाई को कहना क्या मूर्खता है क्या? अगर हाँ मूर्खता है तो हम लोग वो मूर्खता करते हैं और करते रहेंगे। हम लोगों का आंदोलन भी चल रहा है कि लव इन जिहाद से अपनी बच्चियों को किस तरीके से बचाया जाए, लेकिन मुझे लगता है इन सब का कारण हमारा अपना समाज है और हमारे अपने समाज की नाकामी है। आज हम अपने कमाने और खाने में इतना व्यस्त हो गए हैं, धनोपार्जन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने घर परिवार की चिंता नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ जा कहाँ रही हैं, क्या कर रही हैं, किसके साथ उठ बैठ रही हैं। और एक राजनीतिक या सामाजिक षड्यंत्र के तहत हमारी बच्चियों को ये बता दिया जाता है कि आप 18 साल की बालिग हो गई हैं, आप अपना निर्णय खुद ले सकती हैं। लेकिन मैं सभी से निवेदन करता हूँ और अपनी बहनों से भी कि माँ बाप बहन के पालक ही नहीं, उनके भविष्य के रचयिता भी होते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ शादी विवाह में ये परंपरा रही है कि जिसके घर शादी विवाह किया जाता है उसके कुल खानदान परंपरा के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, तब उसके बाद वैवाहिक बंधन में उनको दिया जाता है। लेकिन पिछले आज़ादी के बाद से हमारे समाज को इतिहास ना पढ़ा करके उनको सेकुलर और कम्युनिज़्म पढ़ा करके कि हम सेकुलर हैं, हम सबको अपने समान मानते हैं, पढ़ा करके ऐसे नशे में हमको डुबो दिया गया है कि हम अपने आने वाले समस्या को और आने वाली इन सारी घटनाएं जो घट रही हैं आपके आस पड़ोस में, हम लोग आँख मूंद कर बैठ चुके हैं और बैठे हैं। आप सोचिए कि ईद के दिन, जिस दिन खुशियां मनाई जाती हैं, उस दिन उस बच्चे का कत्ल होता है। उसका सबसे पहले सर काट दिया जाता है, फिर दोनों हाथ काट दिया जाता है, क्योंकि एक हाथ में वो बच्ची अपना नाम और दूसरे में जिससे वो प्रेम करती थी उसका नाम लिखवाई थी। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, न गुनाह ही है, लेकिन प्रेम में जो षड्यंत्र की बू आती है, उस सच्चाई को तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और आज हमारे पास क्या इतना समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये बता सकें, अपने हिंदू संस्कार, अपना जो सनातन संस्कार है उसको पढ़ा सकें। ये समय हमारे पास नहीं रह गया है। आज हम इतना कमाने खाने में व्यस्त हो गए हैं। मुझे लगता है मैं अगल बगल की घटनाओं को देखता रहता हूँ और बार बार एनालिसिस करने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि आज हमारी अपनी नाकामी की वजह से हमारी ये जो समाज की दुर्गति है, हमारी बच्चों की जो दुर्गति है वो हो रही है। अगर हमारी नाकामयाबी ना होती तो किसी की हिम्मत ना हो, इस तरीके का कृत्य हमारे समाज के साथ किया जा सकता है। आप लोग सोचिए कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई थी। वो घटना किसी और की साजिश थी और मार करके बच्ची को मंदिर में फेंक दिया गया था, लेकिन उसके लिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे देश में चला। लेकिन आज मेरठ में आप लोग सोचिए कि मेरठ में हमारी बच्ची के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। लेकिन ये लिबरल गैंग और ये अवार्ड वापसी गैंग, ये सब हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये सब आवाज़ किसके लिए उठाते हैं? ये एक सोची समझी साजिश के तहत आवाज़ उठाते रहते हैं। साथियों, इन सब का मुख्य कारण है जातिवाद, जो आज हमारा समाज जातियों में बिखरा हुआ है। ये जाति में बिखरे हुआ समाज को किस तरीके से हम एकता में पिरो सकें, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि क्या हम लोग कुछ दिन के लिए इस जातिवाद को किनारे नहीं रख सकते हैं क्या? या जातिवाद में हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब इससे हमको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि जो
एकता नामक बच्ची के साथ ये घटना हुई है वो किसी जाति को देख करके नहीं की गई है, वो संपूर्ण सनातन संस्कृति को देख करके इस तरीके की घटना की गई है। और जो भी हमारे समाज के ऊपर षड्यंत्र के तहत आक्रमण और हमला हो रहा है, वो किसी जाति को देख करके या किसी जाति को समाप्त करने का नहीं, वो सारे समुदाय, समूचे संस्कृत को देख करके हमला किया जा रहा है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग इस जातिवाद को कुछ दिन के लिए, कुछ क्या, मेरा मानना है कि जातिवाद को समाप्त ही कर देना चाहिए। ये जातिवाद हमारे समाज को इतना ज़्यादा विरक्त और नष्ट कर दिया है कि हमारी स्थिति आज यहाँ तक आ गई है कि हम अपने देश में बाहुल्य होते हुए भी हम ही पीड़ित होते हैं और हम ही आरोपी होते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो इतना ज़्यादा परेशानी उठाए थे, इतना कष्ट सहे थे, उसका सिर्फ यही कारण था कि उस समय भी हमारा समाज एक नहीं था, उस समय रजवाड़े भी एक नहीं थे। और आज भी यही देखने को मिल रहा है। इन नेता के चक्कर में, जो जातिवादी नेता हैं, जातिवादी संगठन बन चुके हैं कई सारे, इनके चक्कर में पड़ करके आज हमारा नौजवान भटकता चला जा रहा है। इन सब से भटकने के बजाय हमको आवश्यक है कि अपने राष्ट्र, अपने समाज में एकता बना के रखने की और आने वाले हर संकट के मुकाबला करने की। साथियों, जब हम एक रहेंगे तो हमारे ऊपर संकट नहीं आएगा। और हमारी एक बहुत पुरानी आदत रही है, जब हमारे ऊपर हमला होता है तब हम तैयारी करते हैं। हम ऐसी अजेय शक्ति, राष्ट्र शक्ति, ऐसे अजेय हिंदू शक्ति का निर्माण करें, ऐसे अजेय शक्ति बनाए जिससे कि घटना होने से पहले वो घटना हो ही नहीं। क्या हम लोग इस पर विचार नहीं कर सकते क्या? मेरा अपना खुद का मानना है कि जिस दिन हम एक हो गए, हमारा समाज जिस दिन एक हो गया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत हमको नष्ट करने के बारे में सोच नहीं सकती है। और करने की बात तो एक अलग विषय है। साथियों, मेरा ये अभी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बीच बीच में संदेश देते रहते हैं। जो भी त्रुटियां हो या जो भी आप लोगों को ऐसा लगे कि इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, इस पर भी संदेश देना चाहिए, आप सारे लोग बताइए। और ये इसको मजाक में ना लीजिए साथियों, इसको अमल में आना चाहिए। और हम समाज जब तक इसको अमल में नहीं लाएगा और इस लव जिहाद के षड्यंत्र को नहीं समझेगा, ऐसे एक एक बच्चियों को फंसा करके उनकी हत्याएं होती रहेंगी। पुलिस और कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगा जो संविधान में लिखा है, लेकिन हम लोग, सरकार और पुलिस के अतिरिक्त, क्या हमारा अपना दायित्व तो नहीं है? क्या हम अपने परिवार को संस्कार दें, अपने समाज की बच्चियों को बचाएं इन लव जिहादियों के चंगुल से? ये गिद्ध जो हमारी बच्चियों को देखते रहते हैं, उनको अपना हवस का शिकार बना करके रेप करके इनकी जो हत्याएं कर रहे हैं, इससे किस तरीके से छुटकारा मिले, इस पर मुझे लगता है कि अब व्यापक स्तर पर समाज में संवाद करने की आवश्यकता है। और संवाद करना भी चाहिए, इस समस्या का हल निकालना चाहिए कि समस्या का हल कैसे निकले और ये समस्या को समाप्त कैसे हो, ये समस्या समाप्त कैसे किया जाए। साथियों, आप सभी को अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और किस विषय पर हम बोल सकें, आप लोगों को बता सकें, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर आएंगे। तब तक